स्वागत है साथियों, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हर एक दिन होमवर्क के माध्यम से डिस्कशन कराया जाता है और डिस्कशन के अंत में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का क्वेश्चन था, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, जिसका जवाब 3 साथियों ने दिया है। परागकोश होगा पुंकेसर का अग्रभाग, परागकोश होगा, जिसका सबसे पहले जवाब दिया है नीतीश कुमार जी ने, और दूसरे स्थान पे जवाब आया है सौरभ कुमार जी का, और तीसरे स्थान पे जवाब आया है आकाश कुमार वर्मा जी का। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये इस क्विज से बने रहते हैं और अपने तैयारी को और बेहतर करते हैं। तो आज की कड़ी में फिर शुरू किया जा रहा है। आज का करंट अफेयर बनने वाला रहता है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइएगा, हाल ही में सर्रा जाफरानी को किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बताइएगा, ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस हो जाएगी। सही जवाब है ट्यूनिस हो जाएगी, ट्यूनीशिया की राजधानी। बताइएगा, हाल में 92 बिलियन मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ की गई है? फ्रांस के मोसले क्षेत्र में की गई। सही जवाब है। बताइएगा, हाल में आर.के. श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किससे है? वायलिन वादन से है। सही जवाब है वायलिन वादन से हो जाएगा। बताइएगा, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही है, सितार से हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से हो जाएगा। इनको भारत रत्न कब मिला था? 1999 में मिला था। बताइएगा, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है? 1954 ईस्वी से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई है। सही है। बताइए, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी वादन से हो जाएगा पन्ना लाल घोष का। बताइएगा, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। सही जवाब है। बताइएगा, विश्व में टीबी में पहला स्थान किस देश का हो गया? भारत का हो गया। विश्व में 27% के आसपास भारत में सबसे ज्यादा टीबी रोग का जो स्थान हो गया, पहला स्थान भारत का हो गया। बताइएगा, टीबी के टीका को किस टीका के नाम से जाना जाता है? टीबी के टीका को किस नाम से जाना जाता है? बीसीजी टीका के नाम से जाना जाता है। किस टीका के नाम से जाना जाता है? बीसीजी के नाम से जाना जाता है। बताइए, गोरिल्ला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 20 मार्च। सही जवाब है 20 मार्च। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। और बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई है? 2010 से शुरुआत की गई है। बताइएगा, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 को अलग हुआ था। सही जवाब है। बताइएगा, हाल में किस राज्य के मलमपुझा बांध के पास 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज की गई है? हाल ही में किस राज्य के ममपुच्छा बांध के पास 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज की गई है? केरल में की गई है। केरल के पलक्कटम जिला में की गई है। बताइएगा, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोटी श्री रामुल्लू की 58 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? अमरावती। सही जवाब है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। बताइएगा, भाषाई आधार पर प्रथम बार अलग होने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कब अलग हुआ था? 1953 में गठन हुआ था। सही जवाब है। बताइएगा, हाल में अपेडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एथुरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है? हाल में अपेडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एथुरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है? मिजोरम राज्य ने किया है। बताइएगा, हाल में SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? हाल में SAFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। बताइएगा, हाल में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल में पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में हो जाएगा। पर्पल फेस्टिवल मनाते हैं, ये फेस्ट है, फेस्ट का मीनिंग हो जाता है भोज। पर्पल फेस्ट कहाँ मनाया गया 2025 का? नई दिल्ली में। और पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा, हाल में अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी अनुवाद अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? हाल में अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी अनुवाद अवार्ड 2024 के लिए किन्हें चुना गया है?
हजारों ख्वाहिशे एसी को चुना गया है। किनको चुना गया है? हजारों ख्वाहिशे एसी को चुना गया है। तो आज का जो करंट बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। अब आगे की कड़ी में जैसा कि आप लोग जानते हैं सामान्य ज्ञान दर्पण का सारभूत तत्व का डिस्कशन कराया जाता है। तो बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? सही जवाब है मेसोपोटामिया के समकालीन मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। बताइएगा बौद्ध त्रिपिटक में पिटक का अर्थ क्या है? सही है, बुद्ध के कथन हो जाएंगे, त्रिपिटक का अर्थ हो जाएगा। बताइएगा प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती हो जाएगी। कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगी। बताइए बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का संस्थापक था। और बिंदुसार किस वंश से था? मौर्य वंश से संबंधित था बिंदुसार। सही जवाब है। बताएगा मेमलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेमलुक जिसके माता पिता गुलाम, माता पिता दास ना हो, लेकिन जिसके माता पिता दास ना हो उसको मेमलुक कहा जाता है। बताइएगा मेमलुक वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो गौरी का गुलाम था। बताइएगा अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अपने सही जवाब है इल्तुतमिश। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। बताइएगा शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री मंडल में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त था? पेशवा हो जाएगा। पेशवा का अर्थ क्या था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था? हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य से हुआ था। बताइए उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य ही उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था। बताइएगा 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत के किस पड़ोसी देश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? नेपाल के द्वारा सहायता की गई थी। सही जवाब है। बताइएगा 1930 में चटगांव मुक्त कराने के लिए किस क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका थी? सूर्यसेन। सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा हो जाएगा, मास्टर दा। बताइएगा चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? तीन कठिया प्रणाली समाप्त करनी पड़ी थी। सही जवाब है। बताइएगा वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर में की गई थी। कहाँ की गई थी? मैसूर में की गई थी। बताइएगा अहमदिया आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पंजाब से शुरू हुआ था अहमदिया आंदोलन। बताइएगा 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। सही जवाब है। बताइएगा किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? स्वदेशी आंदोलन। यह कब हुआ था? 1905 में हुआ था। सही जवाब है 1905 में हुआ था। बताइएगा सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचिनोपोली से बेदरण्यम तक मार्च का नेतृत्व किन्होंने किया था? राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। सही जवाब बताइएगा 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? सही जवाब है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संबंध को सुधारना ही था। सही जवाब है। बताइएगा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह किसने कहा था? सही जवाब है अरविंदो घोष के द्वारा कहा गया था। बताइएगा किस राज्य के उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? लोक लेखा समिति से होता है। सही जवाब है। बताइएगा संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में हो जाएगा। 4 में नीति निर्देशक तत्व। बताइएगा भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में पहली बार चुनाव हुए थे। बताइएगा भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलांकर हो जाएंगे। अब प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइए जीवी मावलांकर का पूर्ण नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलांकर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है। सही जवाब है। बताइएगा प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है मोरारजी देसाई हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब और किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था 1963 ईस्वी में। सही जवाब है। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है?
लोकसभा अध्यक्ष सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। बताइए किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है? संसद, राष्ट्रपति। किसी सही जवाब है, राष्ट्रपति को हो जाएगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। बताइएगा म्यांमार की बाल्डविन खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है, चांदी के लिए म्यांमार की बाल्डविन खान प्रसिद्ध है। बताइएगा विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सही है, सेल्वास के नाम से जाना जाता है। बताइएगा किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को ही यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। बताइएगा नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? गिन्नी की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, सही जवाब है। बताइएगा पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? हाँ, सबसे दूर की वायुमंडल को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। बताइएगा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? तेथिस सागर से हुई है। बताइएगा किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को जाना जाता है। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को जाना जाता है। बताइए कौन सी नदी असम और अरुणाचल के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी बनाती है, संकोच नदी बनाती है। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंट्रल पीक। इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट था। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। सही जवाब है, 738 मीटर हो जाएगा। बताइए प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? सही है, जम्बू द्वीप का अंग है। बताइए भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। बताइए मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? नेपाल का हो जाएगा। बताइए प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन दीमक के ढेर को भू जल संग्रह का संकेतक मानते थे? वारामिहिर मानते थे। बताइएगा काले हिरण के संरक्षण के लिए किस धार्मिक समूह की परंपरा है? बिश्नोई समाज की परंपरा है, सही जवाब है। बताइएगा जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय के लिए किस प्राणी को बृहद स्तर पर दोहन किया जा रहा है? चीरू का किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? चीरू का किया जा रहा है। बताइएगा कार्टजेना एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध किससे है? जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से संबंधित है कार्टजेना अंतरराष्ट्रीय संधि। बताइएगा दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन बोला जाता है। दो भिन्न समुदाय के बीच की संक्रांति को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। बताइए ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम के द्वारा। बताइएगा अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी है। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक भी बोलते हैं, सही जवाब है। बताइएगा किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? अर्निस्ट नीज ने किया था। किन्होंने किया था? अर्निस्ट नीज ने किया था। बताइए किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी? नरसिम्हन समिति के अनुसार। बताएगा अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किन्होंने प्रस्तुत किया? आर सन्मुखम सेट्टी ने किया था। बताइएगा शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? अमेरिका यूएसए की देन है शून्य आधारित बजट, सही जवाब है। बताइए भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ था? 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था। बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को हुई थी। 2 मई 1951 को हुई थी, सही जवाब है। बताइएगा वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? नेफेड हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? नेफेड। बताइएगा वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? राजस्व घाटे को खत्म करना होता है। बताइएगा भारत में समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? यूरोपीय बाजार। यूरोपीय बाजार यूरोपीय यूनियन हो जाएगा। बताइएगा उदार विनिमय दर प्रणाली लर्म्स कब लॉन्च किया गया था? 1992 में किया गया था। कब? 1 मार्च को। बताइएगा मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है किस सिरे से? बाएं सिरे से, सही जवाब है बाएं सिरे से। बताइएगा नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग एवं काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है? आइरिस जिम्मेदार होता है। और आंख में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का संचरण नहीं होता है। बताइएगा उस ग्रंथि का नाम बताए जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि।
बताइएगा पौधे में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किन्होंने की थी? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, सही जवाब है। बताइए प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर के द्वारा मापा गया था। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा जब एक पतली केशिका ट्यूब को एक और अपर्याप्त लंबाई के साथ बदला जाता है तो पानी में क्या होगा? वृद्धि नहीं होगी। बताइए जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक अपस्रव। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो प्रास्रव, सही जवाब है। बताइएगा प्रास्रव हो जाएगा। बताइएगा विस्कोसिटी की एसआई इकाई क्या होती है? विस्कोसिटी पॉइजली, सही जवाब है, पॉइजली की, चिपचिपाहट की। बताइए किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? मेसियर 16 को जाना जाता है। बताइए मात्र दो उत्तक कौन कौन से जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? नाखून और कॉर्निया, सही जवाब है। बताइएगा पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930 में किया गया था। बताइए वर्ष 2023 में एक दिवसीय विश्व कप 50-50 ओवर वाला जो होता है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में किया गया। और इसका विजेता कौन सी टीम रही थी? ऑस्ट्रेलिया रही थी। बताइएगा शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? एस विजयलक्ष्मी, सही जवाब है। बताइएगा वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 या 2 होती है, सही जवाब है। बताइएगा स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किन्होंने जीता था? केडी जादव ने जीता था, सही जवाब है, केडी जादव ने जीता था। बताइएगा एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट। बताइएगा अर्जुन अवार्ड किस वर्ष से आरंभ किया गया देना? 1961 में से देना प्रारंभ किया गया है। और सबसे प्रथम किनको दिया गया था अर्जुन अवार्ड? गुरबचन सिंह रंधावा को दिया गया था, गुरबचन सिंह रंधावा। बताइएगा कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, सही जवाब है, 7 खिलाड़ी होते हैं। बताइएगा वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी किन्होंने की थी? अजीत वाडेकर के द्वारा की गई थी। और भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन होंगे? सीके नायडू, जिनको अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब? 1925 में हुई थी, 1925 में हुई थी। बताइएगा दो डिवाइस को आपस में किसकी मदद से जोड़ते हैं? इंटरफेस की मदद से जोड़ते हैं, सही है। बताइएगा सीपीयू के निर्देशानुसार इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने वाले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या कहते हैं? डिवाइस कंट्रोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइस कंट्रोलर कहते हैं। बताइएगा प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है? पैरेलल इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। और प्रिंटर की गुणवत्ता कैसे मापी जाती है? डॉट पर इंच से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डॉट पर इंच से मापी जाती है। बताइए वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? वायरस कहलाते हैं। और बताइएगा सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प पर आधारित होता है? सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प पे आधारित होता है? नॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? नॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन पे आधारित होता है। बताया मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाए जाते हैं उसे क्या कहता है? एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है, एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। बताइएगा मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम को लगाते हैं वह क्या कहलाता है? मेमोरी बैंक कहलाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। बताइएगा जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और डायरेक्ट ऑन किया जाता है तो उसको वार्म बूटिंग कहा जाता है। बताइएगा पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? वनस्पति कलिका खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है? वनस्पति कलिका। बताइएगा अम्लीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा होता है? जिप्सम उपयुक्त रसायन हो जाएगा। बताइएगा सेंट्रल टोबैगो रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में अवस्थित है, सही जवाब है, राजमुंदरी में अवस्थित है। बताइए गेहूं का काला टिक्का रोग किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण ही गेहूं में काला टिक्का रोग होता है, सही जवाब है। बताइएगा धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण ही होता है। बताइएगा किसे मानव उत्पाद धान्य अन्न कहा जाता है? टिटिकेलस को कहा जाता है। बताइएगा
मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होता है। सही जवाब बताएगा। बोनी किसकी प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति हो जाएगा। सही जवाब बताएगा। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। सही जवाब है। बताइएगा हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब से हुआ था? 2012 से हुआ है। आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई है और हॉकी लीग इंडिया की शुरुआत 2012 से हुई है। सही जवाब है। बताइएगा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? सही जवाब है प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ता है। बताइएगा चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। बताइएगा कौन सी झील दुनिया की प्राचीन और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? लेक बेकाल झील हो जाएगी। बताइएगा देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकलता है? वर्षा में वृद्धि हो जाएगी। बताइएगा बांस किस कुल का पौधा हो जाएगा? घास माता झाड़ी घास में आएगा। बताइएगा सर्किक रेखा कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। सही जवाब है। बताइएगा वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है? पृथ्वी के निकट चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी के निकटतम आकाशीय पिंड चंद्रमा हो जाएगा, जो पृथ्वी का क्या है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा। कृत्रिम जो होता है जो मानव के द्वारा छोड़ा जाता है। बताइएगा पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम कहाँ पे होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम क्या होती है? भूमध्य रेखा के साथ होती है। बताइएगा किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61वां संविधान संशोधन 1989। बताइएगा रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था? बैंकिंग सुधार के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया। तो सही जवाब है। बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। तो दर्पण की कड़ी यहीं पर समाप्त हो गई है। अब आगे आप लोग के लिए स्पीडी का सामान्य अध्ययन था जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अधातु कक्षीय ताप पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में होती है? ब्रोमीन हो जाएगा। बताइएगा सोडियम धातु को किसमें संग्रहित करके रखा जाता है? किरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल में। आम बोलचाल की भाषा में मिट्टी तेल कहते हैं लेकिन किरोसिन तेल होता है। बताइएगा किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को कौन सा नियम कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार भी बराबर क्या होता है? IR होता है। बताइएगा जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होकर नियमित इस नियमित घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन की घटना कहते हैं। बताइए टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता है। टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। बताइए समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। सही जवाब है। बताइएगा वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10 अणु उपस्थित होते हैं वाशिंग सोडा में। बताइएगा वाशिंग सोडा का सूत्र बता दीजिए तो। Na2CO3 हो जाएगा। धोवन सोडा भी बोलते हैं। Na2CO3 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा गति का द्वितीय समीकरण किस किस को संबंध स्थिति और समय S बराबर UT प्लस हाफ AT²। सही जवाब है। बताइएगा जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। सही जवाब है। बताएगा भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहते हैं? नाल। हाँ नाल कहा जाता है, प्लेसेंटा। बताएगा जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। बताइए जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बताया किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन कहलाती है। बताया वोल्ट मीटर को
विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर। और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सही जवाब है। बताइएगा एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CnH2n -2 हो जाएगा। और एल्कीन का CnH2n हो जाएगा। और एल्केन का हो जाएगा CnH2n +2 हो जाएगा। बताएगा गैल्वेनोनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। सही जवाब है। बताइएगा अदरक एक किसका उदाहरण है? राइजोम का उदाहरण है। बताइएगा किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्रुमांशम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमांशम के बीच की संधि को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। बताइए धातु के तार का प्रतिरोध इसके किस पे निर्भर करता है? लंबाई के समानुपाती लंबाई पे निर्भर करता है। बताइएगा ध्वनि तरंगे कैसी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यांत्रिक तरंग भी इनको कहा जाता है। बताइएगा क्लोरीन बताइएगा बताइएगा बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन हो जाएगी। बल की इकाई क्या होगी? न्यूटन हो जाएगी। बताइएगा कौन से समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइटा को कहा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा देवदार पौधे में आवरण रहित क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। बताइएगा उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। बताइए प्रकाश बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक कितना होता है? 3480 हो जाता है। बताइएगा किस प्राणी वर्ग का रक्त गर्म होता है? पक्षी वर्ग का रक्त गर्म होता है। सही जवाब है। बताइएगा वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण बताइए तो? पहला हो जाएगा V बराबर U + AT हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा मानव पाचन तंत्र में यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? पित्त रस स्रावित होता है। और कहाँ जाके स्टोर होता है? पित्ताशय में जाके स्टोरेज होता है। बताइएगा पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस धातु की छड़ में अधिकतम होती है? तांबे में होगी। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे के धातु की छड़ में अधिकतम होगी। बताइएगा अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहेंगे। सही जवाब है। बताइएगा अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन होते हैं? डीएनए होंगे। बताइएगा उत्कृष्ट गैसों का समूह कौन सा हो जाएगा? उत्कृष्ट 18वां हो जाएगा। सही जवाब है। हेलोजन का 17वां हो जाएगा। बताइएगा त्वरण की SI इकाई क्या होती है? मीटर/सेकंड² हो जाएगा। बताइएगा फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है घटती है? घटेगी। सही जवाब है घटेगी। बताइए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा की दिशा पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा जंग का सूत्र बता दिए तो? Fe2O3 × H2O हो जाएगा। सही जवाब। बताएगा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? आइरिस नियंत्रित करता है। बताया जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा हो जाएगा? ऑर्थोपोडा हो जाएगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह हो जाएगा। बताया नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है? स्क्लेरेनकाइमा से होता है। सही जवाब है। बताइएगा वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है उसको क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। और जिसमें शोषण होता है उष्मा का उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा पानी में एक अम्ल का क्षार का विलयन करने को कौन सी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बताइए क्रिप्टन एक कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। और वायुमंडल में अनुपस्थित अक्रिय गैस रेडॉन। सही जवाब है राजीव भैया रेडॉन हो जाएगा। बताइएगा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। बताइएगा वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? जीन हो जाएगी। सही जवाब है। बताइएगा प्रोपेन का सूत्र बता दीजिए तो? हाँ C3H8 हो जाएगा। C3H8। बताइए गैस की मात्रा दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। दाब गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताइएगा गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? गतिज ऊर्जा निहित होती है। सही जवाब है। बताइएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा हो जाएगा। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के एक समूह में केवल कितने तत्व हैं? समूह एक में 7 तत्व हैं।
बताइए किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण को क्या कहते हैं? किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण को क्या कहेंगे? अवरक्त विकिरण कहेंगे। बताइए किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? तृतीय गति नियम पर आधारित है। बताइएगा न्यूटन ने अपनी गति नियम जो दिए थे प्रिंसिपिया में, उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1687 में हुआ था। सही जवाब है 1687 में हुआ था। बताइएगा सुगंध संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वनीला का प्रयोग किया जाता है। बताया पृथ्वी का किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना न्यूटन होगा? हाँ 98 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है 98 न्यूटन हो 9.8 जाएगा। होता है ना। बताइए सूर्य द्वारा उत्सर्जित कौन सी विकिरण हानिकारक होती है? परावैंगनिक विकिरण हानिकारक होती है। सही जवाब है। बताइएगा परमाणु संख्या 56 वाला तत्व कौन से ब्लॉक से संबंधित है? ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। एस 57 डी ब्लॉक 56 एस ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किस 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 किससे संबंधित होते हैं? एंजियोस्पर्म पादप के किस भाग से संबंधित होते हैं एंजियोस्पर्म? पुष्प। सही जवाब है पुष्प से संबंधित होते हैं। बताइए किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। सही जवाब है आधी होती है। बताइएगा सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है या नहीं? चाकू से काटा जा सकता है। सही जवाब है। बताइएगा संपीड़नों के निर्माण उस स्थान पर होते हैं जहां पर वायु का दाब क्या होगा? उच्च होगा या निम्न होगा? उच्च होगा। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर ज्यादा होगा जहां पर दाब वायु दाब उच्च होगा। बताइए पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पाइसीकरण होता है। क्या होता है? वसा का पाइसीकरण। बताइएगा सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 98 106 हो जाएगा। जोड़ना पड़ेगा। हाँ कैलकुलेटिव है। बताइएगा पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचरण करना और जाइलम का जल का संचरण करना। बताइएगा सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है? हाइड्रोजन मौजूद है। सही जवाब है। बताइएगा द्रव्यमान गुना त्वरण किसका उदाहरण? बल का उदाहरण हो जाए F बराबर ma। सही जवाब है। बताइएगा दाब की SI इकाई क्या होती है? पास्कल। सही जवाब है। बताइएगा स्क्लेरन कायमा कैसा उत्तक है? दृढ़ मृत उत्तक है। दृढ़ मृत उत्तक है। बताइएगा कोयला कार्बन का रूप है या नहीं है? नहीं है। कोयला कार्बन का रूप नहीं है। सॉरी अपरूप रूप तो होबे करेगा। बताइएगा बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बता दिए तो। CaOH का होल ट्वाइस। सही जवाब है CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। बताइएगा पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 हो जाएगा। अणु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। बताइएगा संभारिक में नाभिकों की संख्या क्या होती है? सही है समान होगी। बताइएगा पौधे अपने अंदर से अनावश्यक जल को किस प्रक्रिया के द्वारा अलग करते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अलग करते हैं। और वाष्पोत्सर्जन में जल निकासन पौधे के किस भाग से होता है? रंध्र द्वारा। पत्तियों के रंध्र द्वारा होता है। सही जवाब है। बताइएगा धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। विद्युत धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है? विद्युत धनात्मक हो जाएगी। बताइएगा बीजांड किसमें उपस्थित होता है? बीजांड अंडप में उपस्थित होता है। बताइएगा धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसके भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है? आयरन के भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। बताइए अल्युमिनियम तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। सही जवाब है अल्युमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन। बताइएगा धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है? धारा प्रवाहित करने के लिए तरल को जिस तरल का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सही जवाब है इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। सही जवाब है इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। बताइए चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके किस पाउडर का निर्माण करता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। बताए नमी वाष्पीकरण की दर को क्या कर देती है? कम कर देगी। वायु में नमी रहेगी तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया स्लो होगी, कम होगी, और नमी नहीं रहेगी तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया तेज होगी। सही जवाब है। बताइएगा किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। किसी दोलन द्वारा समय क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 3 परमाणु संख्या वाले तत्व कौन से समूह से संबंधित है?
11 से 18 से संबंधित है, 11 से 18 जिनमें 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन किसके रूप में विद्यमान होता है? ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन किसके रूप में विद्यमान होता है? ब्लीचिंग एजेंट के रूप में विद्यमान होता है। बताइएगा लहसुन कैसा पौधा है? बीजपत्री पौधा है। कैसा पौधा है? बीजपत्री पौधा है। बताइएगा बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। सही जवाब। उठाए हुए थोड़े में स्थितिज ऊर्जा ही निहित होती है। सही जवाब है। बताइए पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? हाँ सही जवाब है, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। बताइएगा मंदन किस त्वरण का भाग है? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक त्वरण का भाग को ही मंदन कहा जाता है। बताइएगा वजन और बल की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगा। और दाब का पास्कल हो जाएगा। बताइएगा चाल की इकाई क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा बल और दबाव युग्मक की एसआई इकाई समान होती है नहीं होती है? समान होती है। बताइए हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। सही जवाब है, 2.42 हो जाएगा। बताइए इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH हो जाएगा। C2H5OH हो जाएगा। बताइएगा पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेप्टोज की बनी होती है। बताइएगा टार्टेरिक एसिड का एक घटक कौन सा क्या होता है? टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक हाँ बेकिंग पाउडर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर हो जाएगा। बताइएगा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है जिंक। बताइएगा जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर से क्या होती है? अधिक होगी। हाँ बताइएगा प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा प्रतिबल का प्रभाव। बताइएगा शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? वाट हो जाएगी। बताइएगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा हो जाती है। बताइएगा स्थान एवं समय का संबंध कौन सा समीकरण गति का बताता है? दूसरा हो जाएगा। इस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बताएगा वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया किसके द्वारा होती है? रंध्र द्वारा ही होती है। किसके द्वारा होती है? रंध्र द्वारा होती है। बताएगा थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? आयोडीन आवश्यक होता है। सही जवाब है। बताएगा आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में कितने आवर्त और समूह है? 7 आवर्त और 18 समूह है। सही जवाब है। बताएगा सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी। बताइए सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? SiO2 हो जाएगा। SiO2। बताएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? दाब की हो जाएगी। सही जवाब है, दाब की हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताइएगा कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बाह्य बल कार्य करता है या नहीं करता है? बाह्य बल कार्य करेगा तभी सतत चाल से चलती रहेगी। बल नहीं लगेगा। बल नहीं लगेगा। बताइएगा वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? वायु में ध्वनि की वेग से अधिक वेग से यात्रा करने वाली वस्तु को क्या कहेंगे? पराध्वनिक कहेंगे। बताइए कम विकसित जानवरों में और पौधों में कौन सा प्रजनन होता है? कम विकसित अलैंगिक ही हो जाएगा। सही जवाब है, अलैंगिक हो जाएगा। बताइए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक किसके एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? सुखाने वाले एजेंट के रूप में कार्य किया जाता है। बताइएगा शीतल पेय में कौन सा एसिड शामिल होता है? कार्बनिक एसिड शामिल होता है। सही जवाब है। बताइएगा किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? भाई क्षमता ऊर्जा कहा जाता है। बताइए त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक उपस्थित बना रहता है? वसा उत्तक हो जाएगा। कौन सा उत्तक हो जाएगा? वसा उत्तक हो जाएगा। बताइए 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। बताइएगा परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन किसमें होता है? वृष्ण में होता है। कहाँ होता है? वृष्ण में होता है। बताइएगा पुरुष का प्राथमिक यौन अंग क्या होता है? वृष्ण ही होता है। बताइएगा परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है?
नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी मापने की इकाई है। सही जवाब है। बताइएगा सूर्य प्रकाश को आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है? 500 सेकेंड यानी 8 मिनट 20 सेकेंड के लमसम लगता है। बताइए किए हुए कार्य की गति क्या कहलाती है? किए हुए कार्य की गति क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। सही जवाब है। बताइए प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन किसके कारण उत्पन्न होती है? संकुचन के कारण। बताइए मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती है? WBC। सही जवाब है। श्वेत कोशिकाएं हो जाएगी। बताइएगा यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी? बढ़ेगी। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ेगी, लेकिन प्रकाश पे इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बताइएगा मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कौन सा वर्णक होता है? श्वसन वर्णक हो जाएगा। सही जवाब है। क्या हो जाएगा? श्वसन वर्णक हो जाएगा। बताइएगा किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हो उसको क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उनको क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। बताइएगा पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? मैग्मा कहलाते हैं, जो ज्वालामुखी से निकलते हैं। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। बताइए एक मिश्रण नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है जिसका पीएच, सुन लीजिए ना, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। बताइएगा स्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ विद्यमान होती है? स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती है। तो स्पीडी का जो सामान्य अध्ययन था वो यहीं पर समाप्त हुआ। अब आगे की कड़ी में एग्जाम पोर्टल का जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि किस गति के उदाहरण है? वर्तुल गति का उदाहरण है। बताइएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सही जवाब है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। बताइएगा वक्र रेखा की लंबाई मापी जाती है किससे? वक्र रेखा की लंबाई धागे से मापी जाती है। बताइए वृक्ष से गिरते हुए फल कौन सा बल कार्य करता है? वृक्ष से गुरुत्वीय बल कार्य करता है। सही जवाब है। बताइएगा वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति का। सही जवाब है। आवर्ती गति का उदाहरण हो जाएगा। वृक्ष के भागों का लहराना आवर्ती गति का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा किस वर्ष फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहा गया है? 1790 में की थी। बताइएगा वर्तुल गति किसे कहते हैं? घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह को वर्तुल गति कहा जाता है। बताइएगा किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति होती है? आवर्ती गति। सही जवाब है। आवर्ती गति हो जाएगा। बताइएगा मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मीटर पद्धति कहा जाता है। बताइएगा दोलन गति का दूसरा नाम क्या है? आवर्ती गति। सही जवाब है। आवर्ती गति हो जाएगा। बताइएगा किसी साइकिल के पहिए की गति क्या होती है? वर्तुल गति हो जाएगी। बताइएगा किसका शरीर धारा रेखीय होता है? मछली का होता है। मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। सही जवाब है। बताइएगा रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? बैकुरल हो जाएगी। एसआई इकाई बैकुरल। बताइएगा अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक मात्रा विहीन हो जाएगा। मात्रा विहीन हो जाता है। बताइए बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई न्यूटन, इकाई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर हो जाएगा। बताइए भार की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन हो जाएगी। बताइएगा कौन सी गति की इकाई नहीं होती है? किलोवाट घंटा हो जाएगा। किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। किसकी इकाई हो जाएगी? किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। बताइएगा तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर हो जाता है। बताइएगा तरंग वेग का एसआई मात्रक? तरंग वेग का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बताइएगा एक डायोप्टर कितना मीटर के बराबर होता है? 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। बताइए परमाणु त्रिज्या में क्या मापी जाती है? परमाणु त्रिज्या किससे मापी जाती है? अभी पूछे थे। नैनोमीटर में मापी जाती है। बताइए तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया। सही जवाब है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा
संवेग में परिणाम और दिशा होती है या नहीं होती है? होती है। इसी के कारण इसको कौन सी राशि कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। सही जवाब है। बताइएगा लाई डिटेक्टर उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? लाई डिटेक्टर झूठ बोलता है जो व्यक्ति उसको पकड़े, पॉलीग्राफ कहा जाता है। बताइएगा दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किसके कारण होता है? दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण होता है। बताइएगा पारभासी किसे कहते हैं? आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसको पारभासी अंशतः दिखता है, ज्यादातर नहीं दिखता है। बताइएगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। बताइएगा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा होता है? काला होता है। बताइएगा पारभासी वस्तुएं कौन कौन सी होती है? तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा, उसके बाद मिट्टी में घुला हुआ पानी जो रहता है उसको। बताइएगा छिद्र कैमरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? छिद्र कैमरे का प्रयोग सूर्य को देखने और दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब देखने के लिए छिद्र कैमरे का प्रयोग किया जाता है। बताइए चंद्रमा कैसी वस्तु है? दीप्त है या अदीप्त है? अदीप्त वस्तु जैसा ही जवाब है। बताइएगा प्रकाश की गति कैसी होती है? क्या कौन सी रेखा में होती है? सरल रेखा, सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में होती है। बताइएगा अदीप्त वस्तुएं अपना प्रकाश उत्पन्न करती है या नहीं करती है? नहीं करती है। सही जवाब है। बताइएगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। बताइएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा दर्पण किसे कहते हैं? प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करती है उसको दर्पण कहते हैं। बताइए दर्पण परावर्तन से हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? दर्पण के परावर्तन से स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सही जवाब है। बताइएगा जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शी या पारभासी भी कहते हैं। बताइए प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? सही जवाब है निर्वात में। और निर्वात में ध्वनि गमन कर सकती है या नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती है। सही जवाब है। बताइएगा ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है कैसी क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। सॉरी प्रदीप्त हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। बताएगा वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? प्रदीप्त या चमकदार वस्तुएं कहलाती है। बताइए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या हो जाती है? विरल से सघन में जा रहा है, कम हो जाएगा। सघन से विरल में जाएगा तो बढ़ जाएगी। बताइएगा बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ये भी प्रकीर्णन के कारण। रंग जो दिखेगा प्रकीर्णन के कारण ही दिखेगा। बताइएगा जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना क्या होती है? नियमित होती है या अनियमित होती है? नियमित ही होगी। सही जवाब है। बताइएगा समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। सही जवाब है। बताया गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर से उभरी होती है क्या कहलाती है? उत्तल दर्पण कहलाती है। तो एग्जाम पोर्टल का जो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में लुसेंट का जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम विश्व में प्रथम एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? शेरा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी हो जाएंगे। शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी हो जाएगा। बताए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति विश्व में रॉबर्ट पियरी हो जाएंगे। सही जवाब है रॉबर्ट पियरी हो जाएंगे। बताए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमुंड सेन हो जाएंगे जो कहाँ के हैं? नॉर्वे के थे। बताएगा विश्व का पहला धर्म कौन सा हो जाएगा? सनातन धर्म हो जाएगा विश्व का पहला धर्म। बताइएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला विश्व में कैरोलिन, सही जवाब है कैरोलिन मिकलसन हो जाएंगी। बताइएगा पुस्तक मुद्रित करने वाला विश्व का प्रथम देश चीन हो जाएगा। और बताइएगा कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश भी चीन ही हो जाएगा। बताइएगा सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश चीन ही हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा हो जाएगा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? प्रसा हो जाएगा। बताइएगा प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? ब्राजील है। सर्वाधिक
सर्वाधिक फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश ब्राजील है। बताइएगा संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका, यूएसए, अमेरिका। बताइए अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। बताइएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा हो जाएगा? बेलग्रेड। सही जवाब है, बेलग्रेड हो जाएगा। बताइएगा चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन हो जाएगा? मार्को पोलो ही हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति? राइट ब्रदर्स, और विल राइट हो जाएंगे। बताइएगा विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति? फर्डिनेंड मैगलन हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश? अमेरिका, यूएसए हो जाएगा। और पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। बताइएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? यूनान यानी ग्रीस हो जाएगा। बताइएगा चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? सन्यात सेन हो जाएंगे। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? सन्यात सेन हो जाएंगे। बताइएगा सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत हो जाएगा। बताइए प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा था? हिरोशिमा। कौन सा बम जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। 6 अगस्त को गिराया गया था। बताइएगा अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? एलेक्सी लोनोलोव हो जाएंगे। लोनोव हो जाएंगे, रसिया के थे। बताइए अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल क्या था? सही जवाब है कोलंबिया हो जाएगा। अंतरिक्ष में पहला भेजने वाला अंतरिक्ष शटल कौन सा हो जाएगा? कोलंबिया हो जाएगा। बताइए इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थ्रेचर। जेन तो महारानी थी। बताइएगा किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी हो जाएंगी? बेंजीरी भुट्टो पाकिस्तान की हो जाएंगे। बताइए विश्व की किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? एस भंडार नायके श्रीलंका की हो जाएंगी। बताइएगा वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला? वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएंगी। बताइए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? जुको तेंगबई जापान की हो जाएंगी। बताइएगा ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? जेन हो जाएंगी। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रथम महिला सभापति? सही जवाब है विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। बताइए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय वासी? सिकंदर हो जाएगा। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु का कौन थे? प्लूटो। बताइए विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी हो जाएंगी? मारिया एस्टेला रजाबेल हो जाएंगी। बताइएगा अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन हो जाएंगी। बताइए पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति? एनेक्सीमेंडर। सही जवाब है एनेक्सीमेंडर हो जाएंगे। बताइए सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति? रिचर्ड वास हो जाएंगे। रिचर्ड वास हो जाएंगे। बताइए विलियम्सडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति? विलियम्सडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति? आर्थर एस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्थर एस हो जाएंगे। बताइए साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति? प्रूधो सली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रूधो सली हो जाएंगे। बताइएगा शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति? जया हेनरी दुनातन एवं फेडरिक पासी हो जाएंगे। बताइएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति? रेगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गन हो जाएंगे। बताइए बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम हो जाएंगी। सही जवाब है। बताइए अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री? सेली राइड हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सेली राइड हो जाएगी। बताइए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम देश कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तो लुसेंट की कड़ी यहीं पर समाप्त हो गई है। बताइएगा बताइएगा 23 मार्च 2024 को सीएजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी दिल्ली। सही जवाब है आईआईटी दिल्ली के साथ किया है। बताइएगा भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? भूटान को की है। किस देश को की है? भूटान को की है। बताइएगा किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है?
किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश में को किया गया है। बताइएगा अर्थ आवर 2024 कब आयोजित किया गया था? 23 मार्च को किया गया था। बताइएगा 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली हो जाएंगे। बताइए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया है। बताइएगा किस देश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया गया है? बांग्लादेश का मनाया गया है। बताइएगा किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। बताइएगा हारून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बन गई है? हारून द्वारा रिसर्च की 2024 की ग्लोबल रीच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? मुंबई बन गया है। बताइएगा किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मिशेल टेला ग्रांट को सम्मानित किया गया है। कहाँ की है? फ्रांस की है। फ्रांसीसी गणितज्ञ हो जाएंगे। बताइएगा मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में मनाया गया। मेदिन पोया कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में मनाया गया। बताइएगा स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू किया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्लोरिडा के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताइएगा किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड से एयरलाइन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? किस एयर ट्रांसपोर्ट को 2024 में एयरलाइन ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया है? इंडिगो को किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा अभय कुमार किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? अभय कुमार किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? म्यांमार में किए गए हैं। तो जो होमवर्क की कड़ी थी आज यहीं पर समाप्त की जा रही है। और आप लोग के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक बनी रहती है? मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक बनी रहती है? तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। और फिर कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी होमवर्क की सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।